बहुत होंगे आपको जिताने के लिए बहुत सारे लोग साथ आ गए हैं। जेपी जी, आप ठीक कह रहे हैं। खुशी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जी। कि घनश्याम तिवारी जी 15 साल की उम्र में आरएसएस के कार्यकर्ता थे और उनका भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा कद था। आज वो व्यक्ति हमारे पास आए हैं तो ये कहते कुछ नहीं। जनार्दन गहलोत जी को ये जब लेके गए थे तो बड़े कद्दावर नेता थे, आज कहते हैं कुछ नहीं। और ऐसे ही गोयल के लिए ये बोलते थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बीजेपी को छोड़ के लोग कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं, इस बात से ये तय हो गया कि बीजेपी में फूटम फाट मची हुई है, अंतर्कलह है और भारत की जनता का बीजेपी के सीनियर नेताओं को मूड का पता चल गया। अच्छा। कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है, इसलिए लोगों का मूवमेंट धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ हो रहा है। और चलिए, आपने एक बात तो कम से कम स्वीकार की कि चूंकि ये लग रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली है, इसलिए ये लोग आपकी तरफ आ गए हैं। यही मतलब है ना? बिल्कुल, विचारधारा स्वीकार, मौका देख करके बहुत बड़ी बात है। विचारधारा नहीं, आपने तो ये विचारधारा स्वीकार रहे हैं कि लोगों को ये लग गया है कि देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आने वाली है। ये चारों नेता चुनाव नहीं लड़ने वाले जेपी जी, समय रहते इन इसका लोगों ने विचारधारा स्वीकार रहे हैं और ये आपकी तरफ आ गए हैं। आपने ही कहा, अभी आपकी बात को केवल मैं दोहरा रहा हूँ सुरेश चौधरी साहब, यही है बात। चलिए, लेकिन मुझे ये समझाइए कि अगर आप इस बात को खारिज करते हैं तो लोग छोड़ कर भाग रहे हैं, इसका मतलब ये समझ लिया आपने। आप कह रहे हैं कि पार्टी की विचारधारा को लेकर मन खिन्न हो गया है। विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ से चिराग सिंह और ममता शर्मा जैसे उदाहरण थे, तब क्या कहना था? देखो, मैं कह रहा हूँ ममता जी गए, मैं उन आदमियों में से हूँ कि हमारा व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो कमी उनकी है, कमी कहीं न कहीं हमारी भी रही है। अच्छा, बिल्कुल, अगर हमारी कोई कमी नहीं होती, अब मान लो कि किसी की टिकट काटी जाती है तो भी उसको संतुष्ट करना चाहिए कि इन कारणों से आपकी टिकट काटी जा रही है, और बाकी उसके बाद में स्वार्थ से जो लोग जाते हैं, चाहे वो हमारे हों, चाहे हमारे साथ स्वार्थ से आने वाले हों, चाहे जाने वाले हों, विचारधारा स्वीकार करके आना, विचारधारा के साथ आना और एक विचारधारा को छोड़ के जाना, इसमें बहुत अंतर होता है। सुरेश जी, आज तो आप बहुत ही मतलब राजनेता से एक अलहदा भूमिका में नजर आ रहे हैं। दूसरी स्वीकारोक्ति आपकी कि चूंकि उन लोगों को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया कि उनका टिकट क्यों काटा जा रहा है, इसलिए वो लोग छोड़कर चले गए थे। चलिए ठीक है। पंकज जी, कितनी चिंता की बात है? कल से कितना तनाव है आपकी पार्टी में इस बात को लेकर? शर्मा साहब, मैं समझता हूँ जो स्थितियां हैं उसमें तनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई भी नहीं है। आपको किसी तरह का तनाव नहीं है, आप आश्वस्त हैं एकदम कि आपकी 272 क्रॉस हो चुकी लोकसभा में, है ना? जी। कैसे? जहाँ तक बात है, अगर आज की डिबेट का मिसाल केवल घनश्याम तिवारी जी की बेस बना रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी इनको छोड़े काफी समय हो गया। वो दीनदयाल वाहिनी के नाम से अपना एक राजनीतिक दल अलग बना चुके थे, और दीनदयाल वाहिनी के नाम से उन्होंने राजस्थान भर में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 40-50 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, और दुर्भाग्य की बात है वो कहीं भी राजस्थान में जमानत नहीं बचा पाए। और ऐसे, और स्वयं शायद 11,000 कुछ वोट लेके आए थे। ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस को बस जाता है और कांग्रेस उससे खुश होती है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। परंतु क्या यहाँ प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि जो घनश्याम तिवारी जी जीवन भर आपातकाल को कोसते रहे, कांग्रेस को कोसते रहे, आज वो अचानक से कांग्रेस को इतने अच्छे क्यों लगने लगे, जबकि उनकी कोई ऐसी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अभी उन्होंने विधानसभा चुनाव अपने दम पे लड़ा, 11,000 वोट लेके आए, और 11,000 वोट लेने वाले को लेके कांग्रेस इतना खुश हो रही है। मुझे सब बड़ा आश्चर्य होता है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल और किसी जमाने में लगातार लगभग 55 साल शासन करने वाले राजनीतिक दल की आज स्थिति ये हो गई है कि जो अपनी जमानत नहीं बचा पाता उसको लेके खुश होते हैं। और जहां तक बात है और लोगों के शामिल होने की, तो देखिए बड़ा आश्चर्य होता है। मूलचंद मीना 4 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, आज आप उनको दोबारा ज्वाइन कराने का नाटक करके खुश हो रहे हैं। लाटा जी जो यहाँ जयपुर के मेयर हैं, वो आज से 3 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, 2 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, आज उनको आप पुनः ज्वाइन कराने का एक नाटक कर रहे हैं। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?